Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 11 Statistics for Economics, Chapter number 2 Collection of Data. आज संडे को हमारी जो क्लास होती है क्लास 11 की वो होती है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप मुझसे अपने डाउट्स इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो @avneet.crystal। आज क्विज डे है, वहाँ पे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप वहाँ पे जाइए अपने क्विज क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, आप मुझसे यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। इंट्रोडक्शन। The purpose of collection of data is to collect evidence for reaching a sound and clear solution to a problem. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, कैसे स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स में। तो हमें ये जानने के लिए हमारा पर्पस होता है कि हमें कलेक्ट करें डाटा। डाटा कलेक्ट करने का मतलब ये है कि वो एक तरीके का एविडेंस प्रोवाइड करता है हमें सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमारी प्रॉब्लम का। कोई भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें डाटा की ज़रूरत होती, जिस बेसिस में हम उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। In economics, you often come across a statement like, आपने बहुत बार ऐसा स्टेटमेंट सुना होगा, after many fluctuations, the output of food grains rose to 176 million tons in 1991 and 1990 and 199 million tons in 1996 to 1997. But fell to 194 million tons in 1997 to 1998. Production of food grains then rose continuously and touched 212 million tons in 2001 and 2. इसका मतलब ये है कि हमने काफ़ी बार देखा कि हमारे जो फूड ग्रेन्स है ना उनमें फ्लक्चुएशंस होते रहने, मतलब अप डाउन होता रहता है। 160 मिलियन टन्स प्रोडक्शन हुआ था, आउटपुट हुआ था 1990 से लेके 1991 तक। फिर 199 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ कब से? 1996 से 1997 में। फिर हमने क्या देखा कि एकदम से फॉल होगी मार्केट, कितना हो गया 194। पहले 199 से 194 मिलियन टन हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया फूड ग्रेन का 1997 से 1998। प्रोडक्शन फिर एकदम से राइज करता जा रहा है और 2001-2 में कितना हो गया था 212 मिलियन टन। तो ये जो डाटा दिख रहे हैं आपको 176 मिलियन टन्स, 194 मिलियन टन्स ईयर दिख रहे हैं, ये सब डाटा है जो कि कलेक्ट किए गए हैं स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, जिससे हमें पता चला कि हमारी जो फूड ग्रेन्स हैं वो जो आउटपुट है फूड ग्रेन्स का वो सेम नहीं रहा, वो कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, मार्केट में कितना प्रोडक्शन हुआ कितना नहीं हुआ। In this statement, you can observe that the food grains production is different years does not remain the same. हमने देखा कि हर साल हमें डिफरेंट प्रोडक्शन आउटपुट मिला है। It varies from year to year and from crop to crop. ये क्यों वेरी करता है? हमारे देखो किसी सीजन में ज़्यादा बारिश अगर हो गई तो हमारे क्रॉप को इफेक्ट करता है। अगर फ्लड आ गया या ड्रॉट का सीजन है या प्रॉपरली हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, और हर क्रॉप में डिफरेंट तरीके के हमें पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है, इरिगेशन फैसिलिटी डिफरेंट होती है, तो ये सब चीज़ें इफेक्ट डालती है। नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल कैलामिटीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो ये सब चीज़ें जब फूड ग्रेन्स की हम बात करते हैं तो हर साल डिफरेंट होते हैं और क्रॉप टू क्रॉप डिफरेंट करते रहते हैं। तो ये जो वैल्यूज है ना, एज दिस वैल्यू वेरी, ये जो वैल्यू वेरी कर रही इन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये 176 मिलियन टन्स, 194 मिलियन टन्स, 199 मिलियन टन्स, ये जो हमारे जो वैल्यू है जो वेरी कर रही हर साल, वो क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। The variables are generally represented by the letter X, Y or Z.
इनको जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, वाई और जेड। ये जो भी हम पढ़े ना वेरिएबल, ऑब्जर्वेशन, लेटर्स, हमारा जब थ्योरी कंप्लीट होगा तो हम प्रैक्टिकल में आएंगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स आर द ऑब्जर्वेशन। जो वैल्यू है ना इन वेरिएबल्स की उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। What are sources of data? ऐसे कौन से sources हैं जिनसे हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं? Statistical data can be obtained from two sources. हमारे पास दो तरीके के सोर्स हैं जिससे हम अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी डाटा, सेकेंड है हमारा सेकेंडरी डाटा। लेट्स सी प्राइमरी डाटा क्या होता है। द इन्यूमरेटर, पर्सन हु कलेक्ट्स द डाटा। जो इंसान डाटा कलेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्यूमरेटर। The enumerator may collect the data by conducting an inquiry or an investigation. Such data are called primary data as they are based on first hand information. मतलब ये है कि अगर मैं किसी चीज पे सर्वे कर रही हूँ और उन लोगों से डायरेक्टली जाके बात करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ तो वो क्या है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, प्राइमरी डाटा है। जब हम इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं उसका और डायरेक्ट सोर्स से कर रहे होते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल देखिए आपको और क्लियर होगा। सपोज यू वांट टू नो अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ अ फिल्म स्टार अमंग स्कूल स्टूडेंट्स। हमको ये जानना है कि फिल्म स्टार्स कितने पॉपुलर हैं स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में। तो फॉर दिस यू विल हैव टू इंक्वायरी फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। तो आपको ज्यादा बच्चों से बात करनी पड़ेगी स्कूल जाके, by asking questions from them to collect the desired information. मैं स्कूल जाऊंगी और बहुत सारे बच्चों से मिलके उनसे पूछूंगी आपका फेवरेट फिल्म स्टार कौन है, पॉपुलर कौन फिल्म स्टार है स्कूल में। तो मैं उनके डाटा कलेक्ट करूंगी, किसी का कोई होगा, किसी का कोई होगा, उन सबको जब मैं नोट करूंगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाऊंगी, तो ये क्या है, ये प्राइमरी डाटा है। मैं डायरेक्ट गई, बच्चों से पूछी, मुझे क्या जानना था, मुझे ये जानना था कि कौन सा फिल्म स्टार पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी ऑफ फिल्म स्टार देखनी थी मुझे स्कूल स्टूडेंट्स की भी। तो मैं स्कूल गई, स्टूडेंट से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे, अपनी जो मुझे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी मैंने कलेक्ट की, और ये क्या हुआ, ये मैंने प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया, डायरेक्ट फर्स्ट हैंड सोर्स से किया, मैंने किसी और से नहीं पूछा। मुझे जिससे नॉलेज लेनी थी, जिन बच्चों से लेनी थी, मैंने उनके पास गई, उनसे ली इंफॉर्मेशन और मैं आ गई। उस तरीके की इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी डाटा। If the data have been collected and processed by some other agency, they are called secondary data. अगर किसी और के पास पहले से उस क्वेश्चंस के, जिस चीज की पे मैं सर्वे करना चाह रही हूँ, वो पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डाटा अवेलेबल है, और मैं उससे वो लेके फिर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे लास्ट में मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, तो वो क्या है, सेकेंडरी डाटा। जनरली द पब्लिश डाटा आर सेकेंडरी डाटा। जो भी पब्लिश डाटा हमें मिलते हैं, जो भी गवर्नमेंट सोर्सेज के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस बार इंडेक्स रेशियो ये गया, इस बार ये पॉपुलेशन है, तो ये सब क्या है, सेकेंडरी डाटा है हमारे लिए। दे कैन बी ऑब्टेन आइदर बाय पब्लिश्ड सोर्सेज और फ्रॉम एनी अदर सोर्स। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट, अगर कोई इंफॉर्मेशन मैं वेबसाइट से लेके उस पर अपना वर्क कर रही हूँ तो क्या है, वो मुझे सेकेंडरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं जाके उन लोगों से पूछ के इंक्वायरी कलेक्ट करके नहीं ला रही हूँ। जैसे मैंने अभी फर्स्ट एग्जांपल में समझाया कि मुझे पॉपुलैरिटी जाननी थी फिल्म स्टार की, तो मैं स्टूडेंट्स के पास गई, उनसे पूछा और मैंने अपना सर्वे कंप्लीट करके इंफॉर्मेशन रिवील की कि ये ऐसा ऐसी सिचुएशंस है और ये फिल्म स्टार ज्यादा पॉपुलर है। तो क्या हो रहा है, पॉपुलैरिटी देखी मैंने, क्या है फिल्म स्टार की, तो ये वो था मेरा प्राइमरी। यहाँ पे मेरे किसी फ्रेंड ने कलेक्ट किया था, मैंने उससे ले लिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना बना लिया प्रोजेक्ट। तो ये सब इंफॉर्मेशन निकाल दी, उस हिसाब से मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला, प्रॉब्लम मतलब जिस भी चीज से रिलेटेड होगा डाटा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, thus the data are primary to the source that collects and process them for the first time. कोई भी डाटा जो पहली बार कलेक्ट हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। एंड सेकेंडरी फॉर ऑल सोर्सेज दैट लेटर यूज सच डाटा। सेकेंडरी जब उसको कोई और यूज करेगा उस डाटा को, तो हम क्या बोलते हैं, वो सेकेंडरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा यूज करने से हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों बचता है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द फिल्म स्टार अमंग स्टूडेंट्स यू पब्लिश अ रिपोर्ट। ठीक है, मैंने प्राइमरी डाटा में अभी हमने पढ़ा कि प्राइमरी डाटा में मुझे पॉपुलैरिटी जाननी थी फिल्म स्टार की अमंग स्टूडेंट्स की, तो मैं गई, मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और मैंने एक रिपोर्ट बना के पब्लिश करा दी मार्केट में। अब पब्लिश हो गई,
इफ somebody use the data, अब कल को फ्यूचर में किसी और को सर्वे करना है और ये इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, तो उसने क्या किया, पब्लिश रिपोर्ट से मेरा वो डाटा कलेक्ट कर लिया। तो इफ somebody use the data collected by you for a similar study, उस स्टडी के लिए किसी और ने वो पब्लिश बुक से वो उस रिपोर्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सर अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार की, तो वो क्या होगी, उसके लिए सेकेंडरी डाटा हो गई। तो इट बिकम्स अ सेकेंडरी डाटा। आपने फर्स्ट टाइम खुद जाके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो वो क्या है, हमारी प्राइमरी डाटा, और उस इंफॉर्मेशन को कोई और यूज कर रहा है, तो वो क्या हो गई, सेकेंडरी डाटा उसके लिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा क्या होता है। इसके अपने मेरिट्स एंड लिमिटेशंस भी हैं जो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने बेसिक आइडिया दिया है, बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की आपको कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा में ये डिफरेंस, ये इनके मीनिंग्स है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, @avneet.crystal मेरा इंस्टा पेज है, आप मुझसे वहां पे भी पूछ सकते हो। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, डिफिकल्ट रोड्स often lead to beautiful destinations. Don't quit. Believe in yourself. Thank you and have a nice day.